नमस्कार दोस्तों, रियाबल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेंद्र शुक्ला। तो फ्राइडे का जो ट्रेड था उसके ऊपर सन फार्मा का मैंने अपने स्टेटस पे डाला था। तो मुझसे लोगों ने पूछा था कि ये सन फार्मा का ट्रेड का, मैंने देखिए ऑर्डर बुक है ये मेरा, ये वाला सेल का, फिर ओबेरॉय रियल्टी का ये है। अब चलते हैं चार्ट के ऊपर। चार्ट के ऊपर जाने के बाद हम जानते हैं किस तरीके से ट्रेड किया गया था, उसके पीछे का लॉजिक क्या था। ठीक है, तो ये है चार्ट इसका। आप देखिए जाके डेली टाइम फ्रेम पे आपको चूज करना है। तो डिलीवरी वॉल्यूम बोलते हैं कि हम लोग बहुत सी ट्राई कर लिया, स्टैक रैंकिंग कर लिया, ओपनर ओपनिंग एलायंस के लिए बहुत कुछ कर लिया कि मतलब डे हाई देख लिया क्या है। तो मैं बोल रहा हूँ कि एक ही चीज़ पे महारत हासिल करो। आपकी हर चीज़ों में आप परफेक्ट नहीं हो सकते, किसी एक चीज़ को पकड़ो उसको करो। तो मैंने क्या किया था, एक हाईएस्ट डिलीवरी वॉल्यूम एक बड़ा था, एक एरिया था जहाँ पे इतनी बड़ी शॉर्ट कवरिंग आप लोग बोल सकते हैं। इस एरिया को मैंने मार्क करके लिया था, यहाँ मैं मार्क कर देता हूँ, ये वाला एरिया, ये इसका लो। अब इसके ऊपर क्या है ना कि लोग अपना सिग्निफिकेशन लेवल मैंने मार्क नहीं किया है, आप चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं रेड से कर देता हूँ कि ये था एरिया। और इसके पहले एक एरिया जो कि डिलीवरी वॉल्यूम बड़ा था, इसका रिजल्ट आने वाला था। मैंने एक बहुत पहले वीडियो, एक 2 साल पहले वीडियो बनाया था कि रिजल्ट वाले दिन इसका मैंने ज़्यादातर के देखा है कि स्टॉक ऊपर भाग जाता है। तो मैं इसको वॉच कर रहा था, अपनी वॉच लिस्ट में लेके आया था। इसका और कोई मेथड नहीं था कि एक यहाँ शॉर्ट कवरिंग हुई, तो मैं देख रहा था कि क्या होता है। जब इस दिन इसकी वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ी तो मैं इसको सेल के लिए कल चूज़ किया था, फ्राइडे के लिए। तो इसका मैंने लो मार्क कर लिया था, ये वाला भाग, ये वाला भी मैं रेड कर देता हूँ अभी। ठीक है, तो मैं इसको मार्क करने के बाद सुबह देख रहा था, तो मैंने 5 मिनट का जब हाई वॉल्यूम से नीचे टूट रहा था ये, तो मैंने सोचा कि इसको सेल करूंगा। कुछ ऐसे दिखना चाहिए मुझे सेल के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ इसके अंदर कि मैं सेल कर सकूं। तो इस भाग को मैंने यहाँ से निकाल दिया, और जब यहाँ पे शॉर्ट बना तब मैंने कहा कि हम इसको वेट करते हैं, इसके हाई के ऊपर हम बाई करेंगे। इस बिहाफ पे वो ट्रेड था मेरा सन फार्मा का, कि डिलीवरी वॉल्यूम बढ़ा था तो ठीक है। अब क्या होता है कि हमने यही सीखा है कि डिलीवरी वॉल्यूम बढ़ा है तो ठीक है। आप अगर, हम लोग ने अभी तक यही सीखा है कि ये बढ़ा हुआ है, तो उस यहाँ पे बढ़ा है तो रेंज कहाँ पे आ रही है, नीचे नीचे आ रही है, तो हम शॉर्ट करने की देखेंगे। तो ऐसा जरूरी नहीं है, अगर रेंज नीचे नीचे बढ़ रही, कहीं वॉल्यूम डिलीवरी वॉल्यूम आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो नीचे ही गिरेगा, ऊपर भी जा सकता है। और जरूरी ये भी नहीं है कि अगर ऊपर ऊपर बन रही तो ऊपर ही जाए। उन चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा कि डिलीवरी वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन वो कहाँ सपोर्ट पे बन रहा है कि कहाँ बन रहा है। अगर और एक स्टॉक था ओबेरॉय रियल्टी, जो कि मैंने सेल किया था। ठीक है, अब मैंने इस बिहाफ पे सेल किया था कि ठीक है, अगर डिलीवरी वॉल्यूम बढ़ी है, ठीक है, हम क्या करते, इसकी रेंज ऊपर ऊपर जा रही थी तो हम सेल नहीं कर सकते, यही सीखा है हमने। लेकिन इसको सेल भी कर सकते हैं कि हम, अब यहाँ पे आप स्विंग भी मान सकते हो। यहाँ पे देखिए, बताने के लिए 1000 मेथड से आपको बताया जा सकता है, 2-4 मेथड तो बता ही दिया जाएगा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ रिजेक्शन हो रहा था, कितनी बार रिजेक्शन हुआ, ये हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, मैंने देखा कि 5 मिनट की डिलीवरी वॉल्यूम, जब आप डेली पे, आप किस दिन का डिलीवरी वॉल्यूम आपको देखना पड़ेगा कि एक यहाँ बढ़ा था, एक इससे पहले बढ़ा था। तो मेरा क्या मानना था कि ये इसके ऊपर ओपनिंग होना चाहिए। अगर इसके ऊपर ओपनिंग होगा तब मैं इसको बाइंग की सोचूंगा, नहीं तो नहीं सोचूंगा। तो इसने क्या किया, हम क्या करते हैं जो स्टॉक चेकिंग की, वहाँ पे उसके जाने के बाद क्या होगा कि वहाँ पे एक तो सेलिंग आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मैं वेट ही कर रहा था, ऊपर जा रहा था, और जब यहाँ पे सेलिंग आ गई तब मैं कंफर्म हो गया, और मैंने बहुत नीचे की पी ली, 900 की। मैंने कैश में नहीं किया, ऑप्शन में किया, और 900 की पी लेके मैं आराम से 1155 रुपये में निकल गया। कैश में होता तो भी बहुत देता, लेकिन मैंने कैश नहीं किया था। और वही सर, इस तरीके से आप करोगे किसी चीज़ को तो आपको समझ में आएगा। इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ, देखिए कोई भी स्टॉक निकाल के आप उसके ऊपर ट्रेड का एक डिसिप्लिन बनाइए, डिसिप्लिन बनाइए। बैंक निफ्टी की बात थी तो मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी कम ही ट्रेड करता हूँ मैं, क्रूड ऑयल ज़्यादा ट्रेड करता हूँ।
तो इन चीज़ों को आप समझिए, अगर स्टॉक में आप कर रहे हैं तो उस चीज़ को, बेसिक कंसेप्ट को आपको पकड़िए। अगर डिलीवरी वॉल्यूम, क्योंकि लोगों को मैंने देखा है कि बहुत से पजल हो गया डिलीवरी वॉल्यूम का, ठीक है। अब इसका जो डिलीवरी वॉल्यूम आप इस चीज़ का आप मान लो कि यहाँ ऊपर है, तो ये रेंज इसको मार्क कर लो कि ये है, ठीक है। ये हाई मार्क कर लो इसका, और नीचे ये लो मार्क कर लो, ठीक है। ऐसे भी आप ट्रेड कर सकते हो। जिस दिन इसके अंदर आएगा उस दिन कुछ यहाँ पे कोई सपोर्ट लेगा, जैसे इस दिन हुआ था, तो 22 मई को आप ट्रेड कर सकते थे इसमें आराम से, 5 मिनट में चले जाइए, देखते हैं क्या होता है। तो उस चीज़ को आप अपने तरीके से कीजिए, किस तरीके से करना है। क्या हुआ, यही हुआ ना। अब 1314 जो चाहिए 176 वीडियो डालो। अब क्या, मैंने क्या किया कि ये ठीक है, यहाँ पे सामने से देखना है कि सेल आया, कि सेल आने के बाद इसको टूट जाना चाहिए। फिर वो आपको एंट्री मेथड तो आपको सबको ही पता है या कैसे बनेगा, या उससे पहले का आप 3 देख ले यहाँ पे, यही हम लोग देखते हैं ना ट्रेंडिंग जोन। अब ट्रेंडिंग जोन के इधर ये क्या हुआ कि उसी दिन एक हाई वॉल्यूम यहाँ पे आया, तो क्या किया, प्राइस क्या है ये भी आप मार्क कर सकते हैं, भी बहुत चलता है। ये भी नहीं देखे तो आप ट्रेंडिंग जोन को, एक तो हमें मिल गया कि यहाँ लेवल है, एक तो यहाँ पे भी मार्क कर सकते हैं कि ट्रेंडिंग जोन है। इसको निकाल देता हूँ मैं अभी, एक मिनट, ये वाला ट्रेंडिंग जोन है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा काम करता, ये ट्रेंडिंग जोन है। और उसी दिन क्या हुआ कि प्राइस क्या, तो इसके नीचे चली जानी चाहिए, याद देखिए यहाँ पे हो गया, सेलिंग आया उसी दिन, लेकिन प्राइस नीचे है। दूसरे दिन क्या किया, और हमारा यहाँ एक लेवल भी है, उसके लो से पकड़ लिया आपने, तो 1413 ऐसे लगा के आप दिखा दो, ठीक है। तो ये सब करो, एक बेसिक रूल से करो, आपको समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।